मेरे इसी तरीके से सच बोलने की वजह से, साफ बात बोलने की वजह से, यकीन माने मेरे बहुत सारे करीब के लोग भी मुझसे दूर चले गए हैं, मुझसे दूर होने लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं इस तरह से खरी खरी बातें करूं और सच बोलूं। मैं भी रिज़्क़ हलाल कमाना चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे रिज़्क़ हलाल दे, लेकिन मैं किसी को धोखा देना नहीं चाहता, किसी के साथ फ्रॉड करना नहीं चाहता। मैं अपने इस हुलिये का नाजायज़ फ़ायदा नहीं उठाना चाहता। क्यों? क्योंकि ज़िंदगी मौत का कोई भरोसा नहीं है। एक लम्हे में मौत आ सकती है। मौत कब आएगी, रूह इस वजूद को कब छोड़ेगी, किसी को पता नहीं है। जिसका इस बात पे ईमान हो जाए, अंदर से हो जाए, ज़बानी नहीं, फिर उसके चलने का अंदाज़, उसका रहने सहने का अंदाज़ और उसका सोचने का अंदाज़ ही बदल जाता है। फिर उसकी नज़र आखिरत पर होती है, इस फ़ानी दुनिया पर नहीं। बहरहाल इस मौजू पर भी गुफ्तगू करेंगे। अब हम चलते हैं उस मेथड की तरफ जो कि हमें सीखना है। मेथड को बताने से पहले चंद चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि इस दौर के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, मसाइल हैं जो बढ़ रहे हैं। आपने उन पर भी ख़ास वर्क करना होगा। कौन से मसाइल हैं? सबसे बड़ा मसला जो है इस वक्त वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम का चल रहा है। लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। और इसके साथ साथ एक मसला जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान का रिलेशन है। याद रखिएगा, जादू की बहुत सारी अक़साम ऐसी होती हैं जो ख़ुसूसी तौर पर मियाँ बीवी में, हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर इख्तलाफात पैदा करने के लिए या उनकी अलहदगी के लिए की जाती हैं। शयातीन भी हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में एक दीवार खड़ी कर देते हैं। और यकीन माने कि जब हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर इख्तलाफात पैदा होते हैं तो पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है, बच्चे डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये दो अफराद, दो ख़ानदान होते हैं, दो ख़ानदान तबाह हो जाते हैं। इसके अलावा टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी, वक्त के साथ साथ ये चीज़ हमारे मुल्क पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल चुकी है। फैल नहीं रही है, फैल चुकी है। मैं इंशाल्लाह ताला आपको कुछ ऐसे तरीके भी बताऊंगा कन्वर्सेशन के कि आप थ्रू ऑन कन्वर्सेशन भी डिप्रेशन और एंजाइटी के मरीज़ को डील कर पाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन किस तरह से आप लोगों को जहनी टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी से निकाल सकते हैं, निकालने में उनकी हेल्प कर सकते हैं, उसके तरीके भी आपको बताऊंगा। और आज तो आप बहुत कुछ सीख ही लेंगे। सच्चाई के इस सफ़र के अंदर मैं एक चीज़ आपको और बताता चलूँ कि आज जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ, चाहे वो सूरह मुज़म्मिल का अमल हो, चाहे वो हीलिंग सिस्टम से कनेक्ट कोई अमल हो, चाहे वो मेडिटेशन की एक्सरसाइज हो, ये तमाम चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैं बहुत ज़्यादा हाई फाई लेवल की, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल की नहीं बता रहा हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो उन लेवल्स के मुताबिक रियाजत नहीं कर पाएंगे, फिर वो क्या करेंगे? तो आज जो मैं अमल बता रहा हूँ ये मैं ख़ास और आम दोनों के लिए बता रहा हूँ। आम लोग भी इसे कर पाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता अपनी तासीर में इजाफ़ा कर पाएंगे, अपनी स्पिरिचुअल पावर में इजाफ़ा कर पाएंगे, अपनी स्पिरिचुअलिटी में इजाफ़ा कर पाएंगे, और जो शफाई ताकतें अल्लाह के हुक्म से उनको मिल रही होंगी उसको इंक्रीज़ कर पाएंगे, उसको बढ़ा पाएंगे। तो आज जो मैं मेथड बता रहा हूँ ये समझ लें कि इब्तदाई मेथड्स में से है, जो कि मैं उन स्टूडेंट्स को बताता हूँ, उन लोगों को बताता हूँ जो ज़्यादा मेहनत नहीं कर पाते। और जो लोग ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं, जैसे कि मेरे स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी तरतीब अलग होती है, उनके लिए भी कोर्सेज़ अलग होते हैं, उनकी रियाजतें अलग होती हैं, उनके मामलात अलग होते हैं। लेकिन जो चीज़ें कोर्सेज़ में बताने वाली होती हैं उसे हम कोर्सेज़ तक महदूद रखते हैं, क्योंकि उसके लिए टाइम चाहिए होता है, वक्त चाहिए होता है। और फिर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पर्सन टू पर्सन बताई जाती हैं, सबके लिए एक जैसी नहीं होती। तो सबसे पहले हम चलते हैं सूरह मुज़म्मिल के अमल की तरफ और फिर चलेंगे हम इस्लामिक हीलिंग की एक्सरसाइज की तरफ। सूरह मुज़म्मिल का जो ये अमल है ये आपने 11 रोज़ तक करना है। अव्वल आखिर आपने दुरूद खिज़री पढ़ना है, अव्वल आखिर आपने दुरूद खिज़री पढ़ना है 111 मरतबा, और दरमियान में आपने रोज़ाना 17 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है। सूरह मुज़म्मिल जब आपने पढ़नी है तो आपने इस तरह से नहीं पढ़नी है जिस तरह से आमतौर पर लोग पढ़ते हैं, बस जल्दी जल्दी पढ़ लिया
और तादाद को अपने पूरा करना है। तादाद नहीं पूरा करें। अगर आप 17 मरतबा नहीं पढ़ना चाह रहे हैं ना, तो फिर आप 11 मरतबा पढ़ लें, लेकिन इत्मीनान से पढ़ें, ठहर ठहर कर पढ़ें, समझ कर पढ़ें, और जिस मकसद के लिए आप पढ़ रहे हैं उस पर फोकस रखें। फोकस करना ज़रूरी है, तवज्जो करना ज़रूरी है। अपनी तवज्जो में ताकत लेकर आएँ। इस तवज्जो की ताकत को हम लोग अभी समझ नहीं पाए। ये कंसंट्रेशन पावर से आप क्या क्या कर सकते हैं इसका भी अंदाज़ा नहीं है लोगों को। कितने गोल अचीव कर सकते हैं इसका अंदाज़ा नहीं है लोगों को। कंसंट्रेशन सिर्फ इस बात का नाम नहीं है आप किसी चीज़ पर फोकस करें। असल बात तो जब शुरू होती है कि आप इसकी एनर्जी को मुंतकिल करें। उसके तरीके भी आसान आपको बता दूंगा, मुश्किल नहीं, आसान तरीके। तो आपने मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़नी है। कितनी दफ़ा पढ़नी है? 17 मरतबा पढ़नी है। सबसे पहले आप दुरूद खिज़री पढ़ेंगे, 17 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ेंगे, फिर 111 मरतबा दुरूद खिज़री पढ़ेंगे। फिर आपने उठना नहीं है। अब आपने करना क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अब आपने करना ये है कि आपने 7 मरतबा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक सिफाती नाम है या नूरो, 7 मरतबा ये पढ़ना है। शहादत की उंगली पे दम करना है। फिर सीधे हाथ पर यहाँ पर या नूरो लिखना है। फिर दूसरे हाथ पर यहाँ पर या नूरो लिखना है। उसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे आपने बंद कर लेना है, और बंद करने के बाद आपने बिल्कुल रिलैक्स और पुरसकून होकर बैठ जाना है। आंखें आपकी बंद होंगी, आप बिल्कुल रिलैक्स होंगे, और आप ये तसव्वुर करेंगे, ये तवज्जो करेंगे, ये देखेंगे आलम तसव्वुर में कि सफ़ेद रंग की एक खूबसूरत रोशनी जो एनर्जी से भरपूर है, जो तवानाइयों से भरपूर है, जो ताकत से भरपूर है, जो रिलैक्समेंट से भरपूर है, ये सफ़ेद रंग की रोशनी आपके दोनों हाथों पर पड़ रही है। और इस सफ़ेद रंग की गहरी रोशनी ने आपके दोनों हाथों को घेर रखा है चारों तरफ से। जब आपका ये तसव्वुर कायम हो जाए तो फिर आपने अपने दोनों हाथों को ऐसे हवा में उठाना है इस तरह से, और उसके बाद इसी तसव्वुर को करना है कि सफ़ेद रंग की रोशनी जो एनर्जी से भरपूर है, तवानाइयों से भरपूर है, रिलैक्समेंट से भरपूर है, शफाई ताकतों से भरपूर है, ये मेरे दोनों हाथों पर पड़ रही है, और मेरे दोनों हाथों से होते हुए मेरे वजूद में, मेरे जिस्म में दाखिल हो रही है। बस इस तसव्वुर को आपने 5 से 7 मिनट करना है। उसके बाद जब आप ये तसव्वुर कर लें, उसके बाद आपने अपने हाथों को दोबारा से ऐसे जोड़ना है, और जोड़ने के बाद या नूरो पढ़कर 7 मरतबा अपने दोनों हथेलियों पर दम करना है ऐसे। उसके बाद अपने पूरे चेहरे पर, अपने पूरे जिस्म पर फेर लेना है। उसके बाद आपने आधा गिलास पानी पी लेना है। इस अमल में आपने आधा गिलास पानी अपने सीधे हाथ की जानिब रखना है, या पानी की कोई बोतल रखनी है। उसके बाद आप उठ जाएं और अपने ज़िंदगी के रूटीन के कामों को सरअंजाम देना शुरू कर दें, जो कुछ भी आप करना चाहते हैं। इन 11 दिनों में आपने ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद खिज़री पढ़ना है। तादाद में आपको नहीं बता रहा हूँ, जितना हो सके आपने दुरूद खिज़री पढ़ना है। जब ये 11 दिन का अमल हो जाएगा तो 11वें दिन फिर आपने फातिहा देनी है, नियाज देनी है, और इसारे सवाब करना है। और बिलखसूस आपने सूरह मुज़म्मिल के मौकिलान को, सूरह मुज़म्मिल के मौकिलात को इसका सवाब पहुँचाना है। इस तरह से आपका ये अमल कंप्लीट हो जाएगा। अब आपने रोज़ाना 1 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़नी है, और अपनी इसी एक्सरसाइज को आपने रूटीन के मुताबिक जारी रखना है। अब आपके पास अगर कोई भी मरीज़ आ जाए, बिलफर्ज कोई शख्स है वो आपके सामने आके बैठ जाता है, तो आपने पानी का गिलास अपने सामने रखना है, उस शख्स को अपने सामने बिठाना है। ये एक तरतीब बता रहा हूँ। कोई सर दर्द का मरीज़ है, कोई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है, कोई नज़र का मरीज़ है, कोई ईवल आई में मुब्तला है, कोई ये कह रहा है कि मैं बिल्कुल फ्रेश था, तैयार हुआ या तैयार हुई और बहुत अच्छा मैं लग रहा था, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था, फिर मैं शादी में चला गया, मैं किसी बिज़नेस मीटिंग में चला गया, और वहाँ से वापसी आने के बाद, यानी कि वहाँ से जब मैं वापस आया हूँ उसके बाद से मेरी तबीयत जो है वो ख़राब हो रही है,
डल डल महसूस कर रहा हूँ, सुस्ती हो रही है, काहली हो रही है, चिड़चिड़ाहट हो रही है। ऐसा हो जाता है लोगों के साथ। या कोई भी इंसान आपके पास आता है और आके आपको कोई भी अपनी तकलीफ़ बताता है। मुख्तसर तौर पे बता रहा हूँ वरना बहुत ज़्यादा वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आगे भी इंशाअल्लाह ताला में से कंटिन्यू करेंगे, बहुत कुछ है आगे बताने के लिए। तो फिर आपने क्या करना है, आपने गिलास लेना है, उसे अपने दोनों हाथों में पकड़ लेना है। कैसे? जैसे मैं माइक को पकड़ रहा हूँ, ये देखें, ठीक है। समझ लें मैंने गिलास पकड़ा हुआ है। और उसके बाद अपनी आँखों को बंद कर लें, सूरह मुज़म्मिल पढ़ें और सूरह मुज़म्मिल पढ़ने के बाद 11 मरतबा या नूरो पढ़ें। और उसी वक्त इमीडिएटली उसी वक्त आपने तसव्वुर करना है कि सफ़ेद रंग की रोशनी आपके दोनों हाथों पर पड़ रही है, इस गिलास पर पड़ रही है और आपके हाथों से आपके पूरे वजूद में ये एनर्जी दाखिल हो गई है और ये एनर्जी आपके हाथों से निकलकर इस गिलास के अंदर मुंतकिल हो रही है, इस गिलास के अंदर जा रही है, इसके पानी में मुंतकिल हो रही है। बस ये आपने सिर्फ 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट करना है। मरीज़ आपके सामने बैठा हुआ होगा, पानी की बोतल या पानी का गिलास आपके पास होगा। कोशिश करिएगा शीशे का गिलास अगर हो तो ज़्यादा बेहतर है, वरना कोई पाबंदी नहीं है। उसके बाद फिर आपने उस गिलास के ऊपर दम कर देना है और उस मरीज़ के ऊपर आपने दम कर देना है और उसको सदका करने की हिदायत करनी है। ये पानी आप उसको दे दें और उसको कहें कि तुमने इस पानी को अपने सर पे लगाना है, अपने चेहरे पे लगाना है और अपने शोल्डर पे लगाना है, शोल्डर पे, ठीक है, कंधों पे लगाना है, सर के पिछले हिस्से पे लगाना है और सीने पे लगाना है। दिन में कम से कम 7 मरतबा, 11 रोज़ तक। और इस तरह से आप उसको 3 दफ़ा दम कर दें। फिर आप देखें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से कैसे उसे फ़ायदा होता है। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह की है, हम तो सिर्फ कोशिश करेंगे। इसी तरह से अगर कोई शख्स आपके पास आता है और ये कहता है कि मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, मेरी दुकान नहीं चल रही है, मेरी फैक्ट्री नहीं चल रही है, मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, अब क्या करेंगे आप? बहुत आसान है। आप उससे कहें कि तुम बखूर ले आओ या लोबान ले आओ या अगरबत्ती ले आओ। कोशिश आपने ये करनी है कि बखूर मंगवाएं, ऊद का, ठीक है, ये कोशिश आपने करनी है। उस बखूर को अपने सामने रखें, पानी की बोतल को अपने सामने रखें और उन दोनों चीज़ों को फिर पकड़ लें, किसी टेबल पे रख लें, नो प्रॉब्लम। उस इंसान को अपने सामने बिठा दें। अब क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपने 7 मिनट तक अपनी हीलिंग को जारी रखना है। उसके बाद दम कर दें बखूर पर भी और पानी की बोतल पर भी और उसको ये कह दें कि इस बखूर की धुनी खुद भी ले, यानी खुद धुनी ले, उसके ऊपर पड़े और इसके साथ साथ दुकान में दे और इस पानी को पीना शुरू कर दे, इस पानी के छींटे मारे अपने ऊपर। इसी तरह से अगर हस्बैंड एंड वाइफ के दरमियान में कोई नाचाकी हो रही है तो उनसे आप चीनी और नमक मंगा लें, बखूर मंगवा लें, अगरबत्ती मंगवा लें, लोबान मंगवा लें और इसी तरह से आप उसे हील अप करके दें। इसी तरह से आप सूरह मुज़म्मिल पढ़ कर दें, 3 मरतबा सूरह मुज़म्मिल पढ़ लें और उसके बाद अपने हीलिंग का जो प्रोसेस है उसे स्टार्ट कर दीजिए। चीनी को चीनी में मिला दें और इसके साथ साथ नमक को नमक में मिला दिया जाए। पानी हस्बैंड एंड वाइफ पीना शुरू कर दें। बखूर की धुनी उस घर में देना शुरू कर दें जहाँ पर लड़ाई झगड़े दंगा फसाद हो रहा है, ठीक है। इंशाअल्लाह ताला मोहब्बत पैदा होने लगेगी। अगर आपके पास हस्बैंड आया है या आपके पास वाइफ आई हैं तो उन्हें पढ़ने को दें, या बासित हो या वदूद हो या करीम हो। उनसे कहें तसव्वुर करके इसे बगैर किसी तादाद के पढ़ें। तसव्वुर करें बगैर किसी तादाद के पढ़ें। और क्या तसव्वुर करना है? ये तसव्वुर करना है पढ़ते हुए कि मेरे सर से, यानी मेरी इस जगह से, देख लें, दोनों अब्रुओं के दरमियान से एक सफ़ेद रंग की रोशनी निकल रही है, मेरे हस्बैंड के वजूद में जा रही है या फिर मेरी वाइफ के वजूद में जा रही है। और उसके साथ साथ ये पढ़ते रहें और हमारी अंडरस्टैंडिंग बेटर हो रही है। बस ये तसव्वुर करें, हमारा रिलेशनशिप्स बेहतर हो रहा है, हम हंसी खुशी रह रहे हैं, मोहब्बत के साथ रह रहे हैं। होगा नहीं, हो चुका है रिलेशनशिप्स बेहतर हमारा। प्रेजेंट मोमेंट के अंदर कमांड दें, ये उनको सिखा दें। मुख्तसर तौर पे आपको बता रहा हूँ, वैसे तो इसके बेशुमार मेथड्स हैं, मैं पूरा दिन भी बोलता रहूँगा ना तो भी कम पड़ जाएंगे। तो ये एक छोटा सा अमल था जो रमज़ान मुबारक का था। इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जो लोग भी इसे करना चाहेंगे मेरी तरफ से उनको इजाज़त होगी, वो कर सकते हैं। मज़ीद तरीके अगर समझना चाहते हैं, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कोई चीज़ प्रॉब्लम पैदा कर रही है, अगर आपको इस वक्त आप समझना चाह रहे हैं तो आप मेरे प्राइवेट सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकायदा वक्त लेकर मुझसे आप मेरे प्राइवेट सेशंस को ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे गुफ्तगू कर सकते हैं।
मैं प्राइवेट सेशंस के ज़रिए ही लोगों के साथ कनेक्ट होता हूँ, चाहे ऑडियो कॉलिंग में हूँ चाहे वीडियो कॉलिंग में हूँ। प्राइवेट सेशंस के ज़रिए ही मैं लोगों की हेल्प करता हूँ, लोगों की ट्रीटमेंट करता हूँ, या कुछ भी मुझे सिखाना होता है, बताना होता है तो वो मैं बताता हूँ। आज मैंने मुख्तसर सी तरतीब आपको बताई है। इंशाअल्लाह ताला आगे जाकर इसी तरतीब के बारे में मज़ीद और गुफ्तगू करेंगे। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कर दें। आपके कमेंट्स मेरे पास महफूज रहेंगे। जब भी मैं इस टॉपिक पर दोबारा गुफ्तगू करूँगा तो आपके कमेंट्स का जवाब लाजमी देने की अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नेक काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा ख़ात्मा बिल खैर फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।